बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोश जगा दे। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज भी हमारे साथ है जोश जगा दे देख रहे हैं, ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी इवनिंग अच्छी हुई होगी, मॉर्निंग वो आपकी अच्छी बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं बस मैच डिस्कस करने को नहीं, लेकिन मैच के पीएसएल डिस्कस करेंगे। मैच नहीं कर सकते क्योंकि कल मैच नहीं हुआ, वो मैच आज खेला जाएगा। लेकिन उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे और हम अपने पैनलिस्ट को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जो पैनलिस्ट जो हैं इनसे हम मुकम्मल तौर पे राय लें और पीएसएल में आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। कल कुछ लोग परेशान हो गए थे जब कोविड की खबर आई और कुछ साथियों ने गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स भी किया है मत से, जिसमें वो पीएसएल के मुस्तकबिल पे सवालात उठाना शुरू हो गए। तो मैं उन तमाम लोगों से भी कहता हूँ कि मैं अपने रीट्वीट्स लेने के लिए प्लीज़ ऐसा मत किया करें। पीएसएल इज आवर ब्रांड, हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है। अगर उसमें कोई कमी कोताही है भी तो हम सब ने मिलकर उसको कवर करना है, ना कि एग्जैक्टली। और सेकेंडली अब चूंकि हम सबको पता है कि कोविड है और ऐसी सिचुएशन में इस तरह के मामलात हो सकते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें थोड़ा सा इसको प्रमोट करना है। सो अब हम अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातों के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम जाएंगे कराची स्टूडियोज में मिर्जा इकबाल बेग के पास। और मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उसके साथ ऑलवेज स्माइलिंग मिर्जा साहब। ओह यस। और इसके साथ अयाज साहब ही ऑलवेज स्माइलिंग। जाहिद मकसूद साहब है, इमरान नजीर है, राना नवीदुल हसन है। अच्छा, अब हमने आज से डिसाइड किया हम सब ने एक दूसरे को आदाब कहने हैं। हमने आदाब करना, ये वाला आदाब चलेगा। ये किस वजह से, मतलब राना साहब की सालगिरह होगी तो आदाब होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ही इज स्टिल यंग, माशाल्लाह। एक सालगिरह से सीनियर नहीं हो जाता बंदा। एक साल में एक सालगिरह से सीनियर बना दिया। हमें हमारे स्पेशल गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। बता दें, आप बताएं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम बता देंगे तो आप हैरान तो होंगे ही, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज ही इज द चैंपियन, यू नो। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, खासतौर पे जब हम टेनिस की बात करते हैं। ही इज द वन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी मौजूद हैं। नन अदर देन एहसामुल हक हमें ज्वाइन करें ऑल द वे लाइव ऑन वीडियो। एहसाम, थैंक यू वेरी मच, वेयरिंग द ग्रीन पाकिस्तानी शर्ट। और आई होप कि कोविड ने जितना तंग आपको कर रखा था, हम हर थोड़े अरसे बाद एक्सप्रेस पे आपको लाके थोड़ा सा आपको फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। कैसे आप एहसाम? First of all, adab to you and adab to all the panelists also. And thank you for having me here. जोश जगा दे आदाब स्पेशल हो गया। Thank you for having me. Just another day, another week, another bubble. I'm in Islamabad right now, getting ready for our Davis Cup tie against Japan. Pakistan की है, and we're also in a bubble. But thanks to PSL, शाम का वक्त जो बहुत आराम से गुजरा है, watching all the matches, obviously following Lahore Qalandars, being a Lahori and supporting them. And कल थोड़ा सा हो गया था scene. कल didn't know how to basically kill the hours. लेकिन looking forward to tonight's match again. अच्छा, मुझे ऐसे ही लगता है जब पीएसएल खत्म हो रहा होता है तो जैसे एक होता है ना बैड बज हो रहा होता है बंदे का, क्या पीएसएल खत्म हो रहा है, मतलब अब क्या देखेंगे? आपकी एक मसरूफियत होती है जो शाम के वक्त ड्रामास देखने पड़े होती है। मिर्जा साहब, आपकी क्या मसरूफियत रहती है अगर आपको मैच देखने को मिले तो? पुराने देख लेते हैं, काम करता हूँ, मुख्तलिफ जगह पर लिखता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर बीपर्स देता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर वीडियो लिंक पर आता हूँ, तो बहुत सारे काम है। जो आप की क्या मसरूफियत होती है? आज दोनों आप तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर नजर आ रहे हैं, लाल लाल लग रहे हैं आज आप। नहीं मिर्जा साहब, हमने ये जिम्बाब्वे की है मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, हमने यहाँ पे अपनी टीम बना ली है कोई, क्योंकि हमने ऑरेंज पहने, हमने सोचा कि हम अपनी ही टीम बना के इसको सपोर्ट करेंगे। बट स्टिल आप वाकई बहुत सारे काम करते हैं और वो तो हमें अंदाजा है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एहसाम की मौजूदगी से फायदा उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एहसाम ने कोविड ये सिक्योर बबल्स के अंदर काफी सारी वो एक्सपीरियंस इनका है। एहसाम, जैसा कल केस हमारे सामने आया, एक प्लेयर कोविड पॉजिटिव निकल आए, तो इस सिचुएशन के अंदर एसओपीज क्या होते हैं, एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं फिर जिनको फॉलो करना होता है ताकि सारे लोग महफूज रहे? आपने तो काफी टेस्ट भी करवा लिए और काफी बायोसिक्योर बबल्स के अंदर आधी जिंदगी गुजार दी कोविड की आपने। नहीं, बेसिकली जी, टू बी ऑनेस्ट, हर प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल जो है ना कंट्री टू कंट्री होते हैं, एंड वीक्स टू वीक्स एंड टूर्नामेंट्स टू टूर्नामेंट्स होते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर द प्रोटोकॉल्स जो पीसीबी के हैं या पीएसएल के हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, वहां पे भी कोई पॉजिटिव केसेस निकल आए थे। उन प्लेयर्स को जो है उन्होंने बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया था फॉर 14 डेज, और जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे उनका भी टेस्ट होते हैं 1-2 दोबारा। अगर then they're allowed to play and play the tournament. And मेरे ख्याल से यही PSL के साथ भी शायद हुआ है। The players who were in close contact with a positive one, उनके दोबारा टेस्ट हुए होंगे मेरे ख्याल से, and once the test came out negative, तो उन्होंने हमारा जो है ये मैच रख लिया है।
तो अब इस वक्त से हम गुजर रहे हैं जी, इट्स नॉट वेरी इजी। आई थिंक जिन लोगों ने ट्वीट्स करके पीसीबी को क्रिटिसाइज किया या पीएसएल को, आई थिंक इट वाज वेरी हार्श एंड वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। आई थिंक हम किसी को रोक नहीं सकते कोविड होने से, यू नेवर नो किस तरह किसी को हो सकता है, बट आई थिंक पीएसएल और पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, दे आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस और सारी किए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स आर रेडी टू प्ले द टूर्नामेंट, टू कंटिन्यू विद द मैचेस एंड द टूर्नामेंट आल्सो टुडे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके वैसे साथ इमरान और 3 लोगों को भी आ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल जाहिद साहब, इसके हवाले से क्या अपडेट है हमारे पास? समी बनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बोर्ड की तरफ से, खुसूसन लाहौर से उनको कराची बुलाया गया। और उसमें पहले तो डिफरेंट किस्म की अफवाहें थी कि हो सकता है मैच लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए और या हो सकता है 4-5 दिन इनको डिले कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि मजीद 2 प्लेयर्स जो कि फॉरनर हैं और एक ऑफिशियल को हो गया। तो जराए से हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई प्लेयर नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर का और कराची किंग्स के एक प्लेयर शामिल है, जबकि कराची किंग्स का गालबन बैटिंग कोच है। ठीक हो गया। मिर्जा इकबाल बेग हमें इस हवाले से बेहतर भी बता सकते हैं। मिर्जा साहब क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि अभी जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा, और ये तो थी अफवाह गर्दिश करी थी कि और भी लोगों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, आप इस हवाले से क्या बेहतर गाइड कर सकते हैं? देखिए अरमला, कल जब टेस्ट आया उसका, फवाद अहमद का पॉजिटिव टेस्ट आया, तो उसके बाद थोड़ी सी हलचल मच गई और जो टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, वो गाड़ी में बैठी रही अपने और इंतज़ार करती रही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कब आएगी, लेकिन पता चला कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा। तो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 244 अफराद के जो है PCR टेस्ट लिए थे और उसके बाद 3 के उनमें जिस तरह से पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 2 खिलाड़ी हैं और 1 ऑफिशियल है। लेकिन अभी की खबर यह है कि आज भी सिचुएशन ऐसी थी कि सवालिया निशान थे कि क्या मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है ये कि दोनों टीमें जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों ने वहां प्रैक्टिस के सिलसिले का आगाज कर दिया है और ये मैच जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है, ऑन टाइम होगा। फवाद अहमद जो है वो क्वारंटीन में चले गए हैं, उनका दोबारा टेस्ट पता चलेगा। उनके घर वाले चूंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी रखते हैं तो परेशान थे, लेकिन गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, जो फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है और इसको हर कीमत पे हमें जो है अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इसको हर कीमत पर जो है हमें PSL को मुकम्मल कराना है। एक ब्रेकिंग न्यूज की जाना है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखा दें। चल जाएगी यारी। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और यहाँ पे जोश ऑलरेडी जगा हुआ है, इतनी मजेदार सोता ही नहीं है जोश ना, यहाँ नहीं सो सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ वकार अहमद मलिक। वकार साहब वेलकम टू जोश जगा दे। कैसे आप? आदाब, सॉरी आदाब। अभी आदाब वाली रवायत हमने सेट पे रखी है। अच्छा वकार भाई, क्योंकि कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे और कल हमने सिचुएशन भी देखी कि कोरोना पॉजिटिव आए फवाद अहमद और उसके बाद अभी भी कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से इतलाता है, प्रेशर तो ऑब्वियसली बन जाता है बिकॉज आप एक मोमेंटम में एक फ्लो में जा रहे होते हैं और एकदम से इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, सो साइकोलॉजिकली किस तरह का इम्पैक्ट आता है? जो बायोस्फीयर बबल है इसके नतीजे में एक नई टर्म इस्तेमाल होते हैं, बायोफटीग। यानी प्लेयर्स ऑलरेडी बायोफटीग के शिकार होते हैं। मतलब वो कोविड ना भी हो, यानी वो इस बबल के अंदर भी रहें तो भी एक फटीग होती है। वो फैमिली से कट ऑफ होते हैं, वो उसको जिस तरह वो कहते हैं वो बिग बॉस वाला जो नहीं है कंसेप्ट, यानी उसके अंदर नॉर्मल लाइफ में नहीं जी रहे, नॉर्मल लाइफ में नहीं जी रहे होते, तो ऑलरेडी एक फटीग का तो वो शिकार होते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि ये जो 3-4 प्लेयर्स, मतलब वो एक प्लेयर था एक्चुअली कल जो जिस तरह खबर आई थी, तो इसमें आपने पता है कि मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद भी हो जाता है और कई लोग जो है वो एहतियात नहीं करते उसके बावजूद। ये नहीं है, बुनियादी तौर पे ये तमाम एहतियाती तदाबीर कोविड के हवाले से जो इख्तियार की जाती हैं वो प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए की जाती है, बट देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि जो एहतियात करने वाला ग्रुप है वो 90% कोविड से बचा रहे, जो एहतियात करने वाला नहीं है वो 20% बचा रहे, तो 90% देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट अगेन 10% फिर भी हैं जो कि हो सकता है, क्योंकि मतलब ये वायरस जो है ये लाइफ और जो नॉन लाइफ है उसके दरमियान हद फासिल। तो इस सूरत हाल में टीम्स क्या किस फार्मूला के तहत चले? कोविड भी है, हो भी सकता
होता है खुदा ना खास्ता, तो टीम्स ने खेलना भी है, PSL भी होना है, तो टीम्स के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है अपने माइंड को देखिए ना, ये कीप तो देमसेल्फ काम? सबसे पहले जब इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था, तब ये बायोस्फीयर बबल की उस वक्त से हुई थी। उस वक्त के बाद से लेके नेशनल जो बास्केटबॉल फेडरेशन है या हॉकी है या मुख्तलिफ जगहों पे ये किया जाता रहा, और उक्का दुक्का केसेस फिर भी नहीं, और इसकी वजह कतन ये नहीं है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिस तरह अभी हमारा PSL है, वो किसी जगह पे कोई बहुत ज़्यादा कोई गफलत का मुर्तकिब हुआ है। मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो 5 to 10% प्रोबेबिलिटी तो रहती है, सिर्फ ये है कि उसको घटाने के लिए और सिक्योर बबल को करने के लिए, ताकि वो इस तरह ठीक है। मिर्ज़ा साहब से ज़रा इसी हवाले से राय, मिर्ज़ा साहब जाने से पहले इमरान भाई, एक तो ये कि आप काफ़ी देर से खामोश हैं, आज तो हमने आपको खामोश ही रखा, अभी आ गया। अच्छा, तो खामोशी को तोड़ देते हैं, खामोशी नहीं देखी, ऑफेयर तो नहीं देखी, लेकिन अच्छा इस पे ज़रा आप कमेंट करें। लेट्स सपोज इफ यू आर अ प्लेयर और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई केस आपके आसपास आ गया हुआ है, तो एक प्लेयर के ऊपर कितना बर्डन हो जाता है और गेम कितनी डिस्टर्ब होती है? सर इमरान, आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसी है कि ये किसी की बस में नहीं है, और एज ए प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में एक मेंटली वो जो टॉर्चर और टेंशन है वो एक बहुत डेंजरस है, और उसके बावजूद आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर उस तरह परफॉर्मेंस दे सके ग्राउंड में जाके, और ये बड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली आप लोग बात कर रहे थे इसके बारे, और मैं दिल में एक चीज़ सोच रहा, मैंने कहा यार अगर मेरे से पूछे तो वो चीज़ें मेरे से शायद मैं उस तरह ना बोल पाऊँ। मेरी हमेशा से दुआ है, क्योंकि मैं एक बीमारी में ऑलरेडी जो 7 साल मैंने जिस तरह गुजारे, मुझे पता है कि सेहत कितनी अहमियत रखती है, और अल्लाह ताला सबको इस चीज़ से महफूज रखे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये ना चाहते अगर खुदा ना खासा एक इंसान को हो तो देखा जाए तो आपकी फैमिली और आपके आसपास जितने वो कितने डिस्टर्ब होते हैं चीज़ तो से। हमारा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है राना साहब, इसमें साइकोलॉजिकली आप लोगों की कोई ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि ऐसी कोई नागानी खुदा ना खास्ता सूरत हाल हो जाए? जैसे हमें याद, एक दफ़ा हमारी टीम कराची ठहरी हुई थी होटल के अंदर, वहाँ पे आते ज़दगी हो गई थी, आपको याद होगा, बड़ा खतरनाक वाक़या था, महफूज रहते, मतलब ऐसा कोई भी वाक़या हो सकता है। आई थिंक तो कोई हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है साइकोलॉजिकल? एज ए प्लेयर आई थिंक हमने बहुत सारे टूर्स किए, बहुत सारे हैपन्स होते थे जो कोविड की वजह से जो ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि होता ये है कि क्योंकि आपके लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ही होटल में रखा जाता है और एक ही गाड़ी में आप लोग जाते हो, इकट्ठे ही जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि एज ए प्लेयर हर कोई सोचता है कि ठीक है जी हमारे टेस्ट हो गए, किसी को भी नहीं है, तो वो फिर थोड़ा सा इजी फील करते हैं कि यार नहीं होगा। सही। बट आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे ख्याल से, पता नहीं मैं गलत हूँ, कि जो 25% क्राउड को अलाउ किया हुआ था, 50 किया, तो शायद मतलब ये हो सकती है, इससे भी हो सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा फिर रहे थे प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में, ज्यादा जो ना हजूम नजर आ रहा था। हो सकता है कि बायोस्फीयर बबल का ना एक्चुअली ये जो तमाशाइयों वाला है नहीं, यानी जो एक्चुअली वो मॉडल है साइंटिफिक, उसमें तमाशाइयों का नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल वो जो नॉइज क्राउड की है वो उसमें सजेस्ट की जाती है। और दूसरा ये है कि जो मैच के वाले से जो प्रेशर है ना, वो देखिए कि स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या फियर है। एंग्जाइटी जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड फियर, मतलब कोई थ्रेट होता है, जबकि फियर जो है वो आइडेंटिफाइड थ्रेट होता है सामने। तो ये कोविड उस तरह का है, तो फियर है। विल गेट बैक टू यू। मिर्ज़ा इकबाल भाई, अब चूंकि जिस तरह से अभी इमरान नज़ीर ने भी बात की कि हम ये सोच भी नहीं सकते एज अ प्लेयर, और वाकई प्लेयर्स पे प्रेशर तो होगा जब इस तरह की कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। कोविड इज जेन्युइन रीजन बेसिकली। देखें, और मतलब प्रेशर तो है प्लेयर्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इकदाम किए हैं। अब आज तो उन्होंने ये कह दिया कि ग्राउंड स्टाफ जो है जो पिच को रोल कर दी जाता है या ग्राउंड में जाता पहनेगा, और उसके अलावा जब गेंद तमाशाइयों के दरमियान जाती है तो अगर कोई तमाशाई हाथ लगाकर गेंद को फेंक देता है तो उसको सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर होता है। तो बहुत सारे इकदाम तो इख्तियार किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखता है, कितना घुलता मिलता है। क्योंकि आप देखें इन्होंने मीडिया के भी यहाँ पर, चूँकि लाहौर में तो दूसरे एंड पर है मीडिया बॉक्स, कराची में एक ही जगह पर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स भी हैं। तो इन्होंने मीडिया के कोविड टेस्ट कराए थे मीडिया के लोगों के, लेकिन कोई इनको समझाए कि मीडिया वाले दिन में आते हैं, रात को मैच कवर करके घर चले जाते हैं, फिर वो वापस आएंगे, वो घर वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो वो वहाँ से सीधा बबल में चले जाते हैं अपने होटल में। तो ये भी इनको स्ट्रैटेजीज जो है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इनको प्लान करना पड़ेगी, क्योंकि खतरा तो है। अभी आप कोविड से निजात तो नहीं हासिल कर ठीक है, और हम ये दुआ करते हैं कि इससे पर गौर करना हो, टूर्नामेंट डिस्टर्ब ना हो, इससे इंशाल्लाह नहीं होगा।
अया साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ cricketpakistan.com.p की जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट भी है उसके ऊपर, और डेल स्टेन ने कुछ बड़े ही, जैसे कहते हैं ना कैजुअल लैंग्वेज के अंदर, भयंकर किस्म के इंकशाफात कर दी आईपीएल को लेकर कि वो तो लीग है, असल क्रिकेट तो या पाकिस्तान सुपर लीग है या श्रीलंकन लीग है, और इस वक्त वो इंडिया के अंदर वायरल है, बड़ा उसको डिस्कस किया जा रहा है। आपने भी उसको फॉलो किया, आपकी क्या राय है इस? अच्छा, एक तो सलीम खालिक ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया डेल स्टेन का इंटरव्यू लिखा, और फिर डेल स्टेन ने जिस तरह से इंडिया के हवाले से इस तरह की बात नॉर्मली क्रिकेटर्स नहीं करते, जाहिर है पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि वो पैसा लीग है, पैसा ही लीग है जो आईपीएल है, और यहाँ क्रिकेट हो रही है और मज़ा आ रहा है। और ये शायद जो केसेस निकल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं आ रहे हैं इसको। और कोविड के हवाले से जो मैं समझता हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो आप फील कर रहे होते हैं ना, आप अपने फैमिली के हवाले से फील कर रहे होते हैं कि यार अगर खुदा न खास्ता मुझे हो गया तो मैं कैरियर हो जाऊंगा और मेरी फैमिली को ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, अपनी तो परवाह कर नहीं रहा होता। बिल्कुल सही है। टाइम कम है, हमने टॉप ऑफ पे जाना है। आज आपका कमेंट आपने सुना, डेल स्टेन ने सच बोल दिया, इंडियंस तो क्या हो गया, पैसे की तो लीग है, क्रिकेट कहाँ होती है, बिके हुए मैचेस होते हैं। इफ यू वांट टू वॉच रियल क्रिकेट, वॉच पीएसएल। जोश जगा दे, के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जोश जगा दे। वेलकम बैक वंस अगेन टू जोश जगा दे में इमरान वर्मला मेरे साथ है, और दूसरा सेशन हमारे शो का शुरू हुआ चाहता है। अच्छा जी, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डेफिनेटली एसामुल हक हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जाने भी बढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा मिर्जा इकबाल बेग साहब के पास जाएंगे। ही हैज सम ब्रेकिंग न्यूज टू शेयर लाइव फ्रॉम मीडिया बॉक्स। मिर्जा साहब, ओवर टू यू, क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास? देखिए इमरान, कल तो जो जिस तरह हमने बताया था, कल फवाद अहमद का जो कोविड टेस्ट जो था पॉजिटिव आया था। आज जिस तरह से कहा गया है कि 3 और लोगों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, जिनमें एक ऑफिशियल है, वो तो हमारे यहाँ चल रहा है टिकर के कामरान खान, फील्डिंग कोच है, लेकिन 2 और क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, और ये दोनों गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं। एक तो टॉम बेंटन है जिनका ताल्लुक क्वेटा ग्लैडिएटर से है, और दूसरे लुइस ग्रेगरी है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। तो अब ये आइसोलेशन में होंगे, क्या होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम थोड़े सीगे राज में रखे हुए, लेकिन जिस तरह कल की तरह पहले शुरू में नाम जो थे वो छुपा कर रखे गए, लेकिन फिर उसके बाद उसको डिस्क्लोज किया गया। तो देखते हैं ये कब डिस्क्लोज होता है, हो सकता है टीमें खुद कर दें, जिस तरह कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के मीडिया मैनेजर जुखरुफ खान ने खुद किया। उन्होंने हमें ट्वीट किया और बताया कि जी फवाद अहमद का उससे पहले हम बता चुके थे, तो हो सकता है कि आज ये लोग खुद भी ट्वीट कर दें। नबील हाशमी जो बड़ी जबरदस्त, कल भी आपने न्यूज ब्रेक की थी, और आज फिर हम अपने देखने वालों को आपके तवज्जुह से मिर्जा साहब बता रहे हैं, इट्स अनदर बिग ब्रेकिंग। हम नाम आपको बता रहे हैं, टॉम बेंटन और ग्रेगरी, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, यूनाइटेड के एक और प्लेयर इनफैक्ट, और ये दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। दो इट्स नॉट अ प्लेजेंट न्यूज, इट्स नॉट अ पॉजिटिव न्यूज, बट सिंस इट्स अ न्यूज वी आर सपोज्ड टू शेयर इट विद यू। आपको बता रहे हैं, हमारी तमाम टीम्स के लिए, तमाम जो लोग खेल रहे हैं, उन तमाम जो स्टाफ मुंसलिक है, उसके लिए बेस्ट विशेस और दुआएं हैं कि ये ना हो। क्योंकि जब हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं और वो आते हैं, इतना अच्छा जेस्चर शो करते हैं, और जब हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि वो उस तरह से आकर यहाँ पर खेलते हैं, बट स्टिल मेक श्योर कि वो रिकवर करे, और जिस तरह के मामला है और हमारे जो PSL वो स्मूथली चलता रहे। एहसामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। एहसाम, जिस तरह से अभी हम कोविड के हवाले से तो बात करें, चूंकि आपसे हमेशा कहते हैं कि आपने अच्छी बातें करेंगे, अब कोविड के हमने बात कर लिए खत्म, बट स्टिल आपकी टीम कौन सी है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कितने मैचेस आप, भाई दोबारा पूछना है ना, मैंने खुश होना है लाहौर के सपोर्टर सुन के, मतलब क्या एहसाम भाई अगेन लाहौर। 100% जी, लाहौर के साथ ही हूँ मैं पिछले 6 सालों से ही, और ऑब्वियसली बीइंग अ ठोस लाहौरी, आई विल कीप सपोर्टिंग लाहौर इन द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स, एंड वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस सो फार, स्पेशली द अदर डे जो उन्होंने कम बैक किया एंड कराची किंग्स को डिफेंडिंग चैंपियन को जिस तरह हराया, जिस अंदाज में हराया, really enjoyed the match and watched it till the last ball. Essam, have you been enjoying the memes you know what being made on Lahore Qalandar's performance in last 5 seasons? मैं नहीं फॉलो करता, I am though enjoying the Lahore Qalandar का song जो है अबरारुल हक ने जो गाया है, really enjoying it. Can't say much about the video उसकी, लेकिन the song is really nice though. जबरदस्त। हाँ, वैसे वो बहुत ही कह ले कैजुअल सा सॉन्ग है, बट इट्स रियली गुड। उसके मिक्स एंड मैच किस्म के ट्रोल्स भी आ रहे थे, और लोग उनको प्लेयर्स को कुछ कह रहे थे, बहुत अच्छा है, कुछ जबरदस्त है। ये ग्रुप की बात हो रही है? ये ग्रुप की बात नहीं हो रही, PL लाहौर कलंदर्स का जो ऑफिशियल सॉन्ग है, उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, अब आप दोनों यहाँ पे इमरान नजीर और राना नवीद
अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं हमें बैठे हुए तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे और कल लोगों ने इतना जबरदस्त इतना जबरदस्त फीडबैक दिया कल की एक्टिविटी के हवाले से, और लोग कह रहे थे किसी एक को आज जीतना चाहिए, सो आई होप कि आज कोई एक जीते, जो भी फैसला होता है। खैर वी रिक्वेस्ट यू टू गो आउटसाइड, देना न्याजी इज वेटिंग फॉर और रुके आपने ये गूगली स्टेप करके जाना है सेट पे, इसके बगैर हां अभी ये रोज आदाब और गूगली स्टेप आवाम की भरपूर फरमाइश पे, बल्कि इधर करवाएंगे, इधर करवाएंगे जी, इधर आए जी। ये फेमस गूगली स्टेप है और ये वायरल हो चुका है बिल्कुल डेल स्टेन के इंटरव्यू की तरह। जी राणा साहब आफ्टर कंपटीशन करवा लीजिएगा तो पहले अभी दोबारा करेंगे ना, वो भी हो जाएगा राणा साहब वो वाली सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं सिर्फ गूगली स्टेप जो आपका सिग्नेचर नहीं जैसे कल किया था। नहीं वो चेंज करना। अच्छा नहीं पहले ये रूल्स चेंज करना है। पहले बॉल फिर पहले बॉल ओके, उसके बाद शॉट है, फिर कैच है, आवाज भी कैच है, ओके ये कैच किया टेकन एंड नहीं एंड में वो वाला जैसे कल किया रोज ये करके बताएंगे दिखाएं ओके चलो विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you, जल्दी वापस आइए और हम दोबारा लिंक ट्राई करते हैं, से बात करते हैं। इसामुल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। इसाम आपने भी बताया कि आप टूर पे जा रहे हैं, सो इस टूर के हवाले से बताएं कितने एक्साइटेड हैं आप, और अभी चूंकि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे, हाउ वाज दैट? अभी तो मैं इस्लामाबाद में हूँ जी। वी गेटिंग रेडी फॉर डेविस कप मैचेस अगेंस्ट जापान। एशियन टॉप टीम है, पाकिस्तान आई है, बिग ऑनर फॉर अस। और डेविस कप की हमारे जो पिछले मैचेस हुए थे लास्ट ईयर वी बीट स्लोवेनिया, उसकी वजह से जापान जैसी बड़ी टीम को पाकिस्तान आना पड़ा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। यहाँ पे बबल में ही है, allowed to come to the hotel room and play, go to the ground and play. इसके बाद मैं फ्रांस जा रहा हूँ मर्से में खेलने के लिए टूर्नामेंट। ओके दैट्स और मर्से से then I'll be going to Acapulco इंशाल्लाह। टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा हूँ फिर मैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो जब एहसान जब क्वारंटीन के अंदर होते हैं या ऐसे टाइम गुजारना पड़ता है तो बेस्ट एक्टिविटी क्या है? मिमिक्री सॉन्ग्स बनाने के अलावा, एक तो आपका बड़ा वायरल हुआ था वी रिमेंबर, उसके अलावा क्या किया जा सकता है? डू यू हैव एनी सजेशन टू द पीपल हु वाचिंग यू राइट नाउ मे बी फेसिंग द सेम सिचुएशन? अभी तो एक्चुअली वेरी लकी कि अभी क्वारंटीन के दौरान पीएसएल चल रही है, तो इनिंग्स आर वेरी इजी टू कट टाइम। एंड उसके अलावा यार हाँ वो उस वक्त ब्रार भाई का गाना आ गया, उन्होंने एक और गाना लिख दिया है, तो आई ट्राई टू थिंक वंस आई एम इन मैक्सिको या फ्रांस के अंदर maybe I'll try Best. to We'll wait for that Sam, और हमने उसके लिए आपको दोबारा से लाइव लेना है, हमने वो सुनना है अब लाइव, आपने भरपूर तरीके से तैयार हम आपका रैकेट लेबल हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि बाहर पहुंच चुके हमारे दोनों स्टार प्लेयर्स और कल उन्होंने चम्मच और बॉल और बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी हुई थी, आज क्या करने जा रहे हैं? आज भी तो हमने जाना है। ओवर टू यू है ना। थैंक यू सो मच अर्मलाइन इमरान। और हमारे क्रिकेटर्स आउटडोर सेट पे इस वक्त आ चुके हैं। वेलकम जी, आए प्लीज तशरीफ रखें, बैठे आप तशरीफ रखें। राणा साहब आप खाएंगे? सबसे पहले तो ये बताएं दोनों तैयार हैं आज के चैलेंज के लिए? जी ऑलवेज। अच्छा ये खाने के लिए है, मतलब ये आप लोगों नहीं खाने हैं, लेकिन एक चैलेंज है, एक नहीं वो हमें पता है, हम खा लेंगे। एक्टिविटी ये है कि ये बिस्किट्स जो हैं आपने अपने माथे के ऊपर रखने, एक बिस्किट, ठीक है, और इसको मूव करते हुए आपने इसको खाना है। वेल डन। राणा साहब तो इजीली कर लेंगे। नहीं डेमो करके दिखाए ना। नहीं डेमो नहीं, मैं हर चीज़ का डेमो बस बता दिया जी। करना है नहीं बैठ के, वाह। अच्छा बैठ के करना है। एक जाया हो गया हमारा कीमती बिस्किट। एंड राणा साहब देखिए फिर आज जीत जाएगा। क्या दोनों मतलब नीचे गिरा दिए बिस्किट? नहीं ये चीटिंग है। ये चीटिंग है भाई, ये चीटिंग, ये तो चीटिंग हो रही है। या अल्लाह। राणा साहब बहुत आराम से, ध्यान से, नीचे ना गिरने। ये आई थिंक यू कैन डू इट। चलो लास्ट ट्राई, लास्ट तो आखिरी अटेम्प्ट है भाई, आप करें पहले। ऐसे करके ऐसे नहीं। ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं जाया। नहीं जाया नहीं, अभी मैं ट्राई नहीं। चीटिंग नहीं। एंड इमरान आई थिंक यू कैन डू इट। नो चांस। मुझे लग रहा है, ओह वाओ, क्लोज। वेरी नाइस। ओह वेरी गुड यार, आई थिंक क्या हो जाएगा। वेरी इंप्रेसिव। वेरी डिफिकल्ट। वेरी गुड इमरान। राणा साहब आप ये हमारी जो एक्टिविटी थी, ये जो चैलेंज था, ये आप लूज कर चुके हैं। कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। बिल्कुल हार जीत। इमरान वेरी गुड यार, वेरी इंप्रेसिव। बड़ा हार्ड है ये तो हो गई पहली एक्टिविटी। आज आपकी इतनी जल्दी नहीं जान छूटने वाली, अभी एक और एक्टिविटी भी हमने प्लान की है।
मिमिक्री कितनी अच्छी कर लेते हैं आप दोनों? इमरान ने ट्राई कर सकते हैं ना? बिल्कुल हम हर चीज़ कर लेते हैं। अब वाह 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 भाई, क्या बात है, जबरदस्त, हर चीज कर लेते हैं। तो फिर सुने, मुझे ज़रा आप बताएं। मैं आपको क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगी, आपने उनकी मिमिक्री करनी है। ओके। मैं सोचती हूँ क्रिकेटर्स के नाम, आप करके दिखाएं। मोहम्मद समी, जावेद मियांदाद। और दोनों की हम कर लेंगे। राणा साहब चूंकि आप हार चुके हैं, राणा साहब पहले करते हैं। आप पहले कर दें। चले आप किसी करेंगे पहले? चले मैं मोहम्मद शमी की करके दिखा। मोहम्मद शमी आपको पता है अग्रेसिव बॉलर है। जी जी जी। वो जब बॉलिंग करते हैं ना तो उनका जो बाल और उनके जो हेयर स्टाइल था वो बहुत ज्यादा उड़ते थे ना। हाँ जी। तो बॉल उसने वाइड कर दी, तो हमने कहा भाई ये क्या कर रहे थे उसकी, मैं उसकी जुबान में बोलता हूँ, हाँ जी। अबे समी ये क्या कर दिया, वाइड बॉल कर दिया। अबे मैंने तो बीच में डालने की कोशिश की थी, वाइड चली गई, मैंने क्या तो इस तरह बोलते हैं समी भाई माइंड ना कीजिएगा यार। जावेद मियांदाद। जुएद भाई, जुएद भाई हमारे लेजेंड माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ साहब, उनको फ्रंट फुट ना बता रहे हैं कि फ्रंट फुट कैसे आना है। तो उनको कह रहे हैं अबे ये देख, ये डटर है, डटर इसमें देख, ये इसमें देखो, ये फ्रंट फुट है। गुड वन। सॉरी जुएद भाई, आप हमारे बढ़िया लेजेंड हैं, लेकिन चले 10 फन। फॉर फन, दैट वाज फॉर फन एंड ऑन लाइटर नोट। अच्छा जी, हमारे पास आप लोगों के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, उसके आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं प्लीज। ये रिंग्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स उस विकेट के अंदर डालेगा वो जीत जाएगा, वो हमारा विनर होगा। चीटिंग नहीं करनी प्लीज, चीटिंग नहीं करनी। आई विल बी द जज। और राणा साहब से स्टार्ट करते हैं। राणा साहब कोशिश मेहनत से, फिक्र नहीं करनी आपने। नहीं, एक भी नहीं इंशाल्लाह फिक्र नहीं करनी, क्योंकि एक भी नहीं इंशाल्लाह डलेगा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है राणा साहब, ये क्या हो रहा है? करवा दी राणा साहब, ये आपने क्या राणा किया? साहब। मुझे लगता है कि गूगली चैलेंज पे डांस आप ही करने वाले हैं, बट अभी भी हमने कोई हतमी फैसला नहीं अभी किया। मैच खत्म नहीं देखते हुआ, हैं। नहीं अभी हुआ। मैच खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं कि इमरान नजीर कितने रिंग्स जो है वो विकेट में डाल सकते हैं। नो बॉल चीटिंग है, ये देखें ये शुरू से ही चीटिंग कर रहे हैं आप पीछे करें अपना पाँव, पीछे करें, तो नो चीटिंग। राणा साहब की तरह ईमानदारी से खेले प्लीज। एंड बस जीत गए यार, बस जीत गए। वेल डन इमरान, आज मेरा दिन नहीं है। इम्प्रेसिव राणा साहब, मतलब कि नॉट बैड। अब नहीं। इट वाज क्लोज, अब नहीं, वेरी क्लोज। नो बॉल नीचे देखो, पैर Oh, close enough. And the winner is इमरान नजीर। और आ जाए राणा साहब गूगली चैलेंज के लिए। आए जरा राणा साहब, आ जाए। आप हारे हैं सर। इधर आ। आज की दोनों गेम्स इमरान नजीर जीत चुके हैं, तो 2 दफा राणा साहब जो है वो हमें गूगली चैलेंज करके दिखाएंगे। आ जाए एक दफा कंसेशन कर। प्लीज, एक दफा वो वाला प्लीज। इतनी मुश्किल से मैंने आपको सिखाया है, आ जाए। यकीन करे बड़ी मुश्किल से सीखा है, लेकिन भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ ना, मैं कर देता हूँ, ये देखो। ये आपने जोड़ कर दिया। ये जी मैं कर देता नहीं उधर कैमरा में देखिए। अच्छा ये ले जी, मैंने कर बॉलिंग की, यस, शॉट मारी, hit it, catch it, and then googly dance. नहीं रुके एक दफा हो गया वो यार। वाला जो वो लाजमी आनी चाहिए। अच्छा एक दफा हो गया, दूसरा रह गया। राणा साहब ने इस गूगली चैलेंज में ना अपना टच भी ऐड कर दिया, ये करके। इसीलिए तो माफी नहीं हो सकती यार। नहीं राणा साहब एक बार और, एक बार और। चलेंगे, मैं बॉल करा देता हूँ। Throw it, hit it, catch it, and googly. राणा साहब वो आवाज नहीं आई। Thank you so much, guys. Thank you. Over to you, Armala and Imran. Well, I must say amazing performance. Clapping होनी चाहिए सेट पे, हम क्लैपिंग करेंगे बिल्कुल। गूगली चैलेंज Very well played, मजा आ गया। वो चल रहा है यहाँ ये पे। गूगली चैलेंज तो हो गया वायरल राणा साहब का। थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन भी करेंगे यहाँ पे और उनसे हम बात भी करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट आई होप यू एंजॉयड। आज वैसे गेम्स मजे की थी, कल से मजे की थी। कल से मजेदार थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जोश जगा दे। ये चीटिंग हुई है, मैं नहीं दूंगी। गोल्डन टक। बाहर को
वो जीत के नहीं आई यहाँ पे। बाहर जीत के नहीं आई, यहाँ पे आप खवातीन को बोल्ड कर रहे हैं। नहीं भाई, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। अच्छा मैं एक सेकंड अच्छा आपका दिन अच्छा नहीं था गूगली चैलेंज करके। यकीन करें हार के ना बड़ा अफसोस हो रहा है। कल मैं जीता था लेकिन आज हार गया। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। इमरान साहब वेल डन। आज आप रोज कैसे हरा देते हैं इनको? रोज नहीं, आज सिर्फ आज। कल मैं जीता था। ये ताज़ा तरीन अपडेट है कि बाहर से ये कल इनकी जीती थी और ये सिर्फ बाहर नहीं हारे, इसके बाद ये भी ट्रीट देने वाले हैं क्योंकि 2 दिन मुसलसल हार बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल अभी आप बैठे, अभी आप जब तक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा एहसाम भाई हमारे साथ है। एहसाम भाई, आई विश इफ यू वर हियर तो आपको भी हम जरा क्रिकेट खिलाते। कभी जिंदगी में सोचा कि क्रिकेटर ही बन जाता? फेम नेम ज्यादा होता है इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। एहसाम भाई? नहीं, कभी सोचा नहीं। ऑलवेज ट्राई टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। मेरे ख्याल से माशाल्लाह इस तरह के सुपरस्टार्स बैठे हैं, किसी की कमी नहीं है। एंड मेरे ख्याल से इस लेवल तक मैं ना पहुंचता बिल्कुल भी। एंड इवन दो आप लोग, मुझे लग रहा है आप बहुत शुगर लगा रहे हैं, मुझे यहाँ पे फोन पे नजर नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन आप लोग एहसाम, आपने जब लाहौर वापस आना है, सो वुड लव टू हैव यू ऑन सेट। और यहाँ पर हम यही करते हैं और आपसे, आप चूंकि टेनिस खेलते हैं, हम आपकी टेनिस की स्किल्स को तो अपनाएंगे, साथ साथ हम कहेंगे कि आप खेलें आके। हाँ जरूर जरूर। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, कजन्स के साथ भी, फ्रेंड्स का स्कूल डेज में भी खेली हुई है। आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी फॉर इन अ वे थोड़ी सी इंग्रेन हो जाती है इन आवर ब्लड। हाँ एग्जैक्टली। और आपका पहला मैच आपको पता है मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ होने वाला है, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी डेब्यू नहीं किया हमारी विकेट के ऊपर। मिर्जा इकबाल भाई जो है बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट के। जी मिर्जा साहब। एहसाम क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब दुबई में PSL के मैचेस हो रहे थे तो एहसाम जो थे वहाँ मैचेस देखने के लिए मौजूद थे। और फिर इनको टेनिस स्टार की वजह से मीडिया ने पूरी तरह से घेरा हुआ था और क्रिकेट पे बात कर रहे थे ये वहाँ। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि इट्स इन आवर ब्लड। एहसाम, इसका क्या जवाब देंगे आप इस वाकई का? नहीं, जैसे मैंने कहा जी, क्रिकेट लवर ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान टीम को फॉलो करता हूँ, PSL को फॉलो करता हूँ। लाइक आई सेड, PSL इज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जो पूरे हमारे मुल्क का बहुत सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया में जो है ना प्रोजेक्ट करता है। True. तो ग्रेट अचीवमेंट एंड ऑब्वियसली ग्रेट प्लेटफॉर्म। एंड जब भी मेरा मौका मिलता है, ट्राई टू गो वॉच द मैचेस लाइव। अनफॉर्चुनेटली इस दफा इस्लामाबाद में कोई मैचेस नहीं हो रहे, कराची लाहौर में ही हैं, वी आर हियर। लेकिन मिर्जा भाई के साथ तो बहुत लंबा ताल्लुक है मेरा। एंड मेरे ख्याल से क्रिकेट में अगर उनके साथ खेलूंगा तो मुझे फेंटी पड़ेगी। ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन या ठीक है। अच्छा, चूंकि सिंस यू आर अ क्रिकेट फॉलोअर तो ऑब्वियसली सारी दुनिया में क्रिकेट जहां में भी होती है उसके लिए बाउंड्रीज मैटर नहीं करती हैं। हम पसंद करते हैं क्रिकेट को, चाहे वो प्लेयर्स इंडियन क्यों ना हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लीग्स तो सबसे ज्यादा बदनाम लीग इस वक्त अगर कोई हो चुकी है, पैसे के लिहाज से सबसे बड़ी और क्रिकेटिंग स्पिरिट के लिहाज से सबसे बदनाम, वो इंडियन प्रीमियर लीग है। और डेल स्टेन ने आज, जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, क्वेटा के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पैसे की लीग है, क्वालिटी क्रिकेट तो है नहीं। तो एहसाम, इस पर आपका क्या टेक है? यू माइट बी फॉलोइंग द क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। नहीं, अब obviously जी, we all know money has changed the whole criteria and the shape of cricket and the face of cricket also. With so many leagues happening all over the world, a lot of players are actually playing only for the money aspect. और वो कंट्री के कलर के लिए उसके लिए नहीं खेल रहे। I'm a very patriotic guy. I play for my country anytime I can and love playing for the green flag. And you have proven it. Yeah. सबसे important चीज ये है, पैसा नहीं है। लेकिन everyone is different. Everyone have their own priorities. लेकिन मेरे ख्याल से इतनी लीग जो आगे हुई है, पैसे ने जो है ना मेरे ख्याल से क्रिकेट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम कर दिया मेरे ख्याल से। True that. और स्टेन ने भी यही बात की है। Yes. अभी इस हवाले से मिर्जा साहब, सीजर IPL पे मैं कमेंट ले लूं। जी मिर्जा साहब, जी सारे टॉप प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। बट फॉर मी द ओनली थिंग व्हिच आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट अभी तक कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर स्टिल नॉट अलाउड टू प्ले देयर। तो इफ यू वांट टू मेक इट अ वर्ल्ड क्लास लीग, every single person from every country should be allowed to play that league. Otherwise it's not going to be a world class. हमारे players जो हैं world class players हैं and they can make a difference big time. हम भी T20 World Cup जीत चुके हुए हैं। तो I think our players at least जब sports पे आए बात, they should be allowed to play all the leagues in the world. ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब, IPL के हवाले से काइंडली आप भी कमेंट कर दीजिए। आप भी इसको फॉलो भी कर रहे हैं और इसकी हकायक जानते भी हैं। तो अभी ये जो डेल स्टेन ने कहा है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इस स्टेटमेंट पे क्या कमेंट करेंगे आप मिर्जा साहब? देखिए, मैं IPL की 2007 में जब पहली IPL हुई थी तो पाकिस्तान के सुहेल तनवीर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। कामरान अकमल राजस्थान रॉयल से खेले और फिर बाद में आपको पता है कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर ये सब अटैच हुए मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज के साथ।
तो उनका एक थोड़ा सा बाइस्ड एटीट्यूड है। और आप देखिए आईपीएल इतनी पावरफुल हो गई है इमरान कि जब आईपीएल गुज़िश्ता बरस हुई थी तो दुनिया भर में क्रिकेटिंग एक्टिविटीज खत्म हो गई थी ताकि प्लेयर्स को जो है वो विंडो मिले और वो जाकर आईपीएल खेलें। तो लोग तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं ना आईसीसी को, तो आईसीसी जो है वो तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेटिव तंजीम है और उसको चाहिए। और पैसे की जहाँ तक आपने बात की इमरान, आपको पता है स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा हैं। इसाम भी जानते हैं, इसाम पाकिस्तान के ट्रू एम्बेसडर हैं। ये तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज, आपने इनकी तकरीर सुनी होगी वहाँ न्यूयॉर्क में यूएस ओपन के पर कि किस तरीके से इन्होंने बात की। तो बस हर एक का अपना अपना अंदाज है, हर एक पैसे के लिए कुछ भागते हैं, कुछ अपनी इज्जत के लिए, अपने मुल्क के वकार के लिए काम करते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है इमरान। जो कि अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह से कमर्शियल एक फैक्टर ऐड हो गया, स्पॉन्सर्स हैं, पैसा है, प्लेयर्स जाते हैं, लीग्स को प्रेफर करते हैं आप अपनी कंट्री की खेलने के बजाय। सो व्हाट डू यू थिंक कि इससे, जिस तरह अभी साम भी कह रहे थे कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हुआ है, डू यू अग्री? यस बिल्कुल। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ही खेल रहे हैं और वही प्लेयर अगर उनको कंट्री के लिए खेलने के कहें तो वो मेरे ख्याल में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अर्ली ऑन वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान या अपनी कंट्री की तरफ। इमरान भी आपको रोके कि टॉस आ रहा है, जरा टॉस देखते हैं। इस वक्त टॉस होने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची में, क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद, मोस्ट अवेटेड मैच। Always, as we always expect, whoever wins the toss goes for the ball, and so did the इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आज फिर वही ट्रेंड है कि पहले हम करें ऐसे ही फील्डिंग। बिल्कुल, आज भी वही है, 12वां मैच है अरमला। और देखें हमने जो दर्जन हो गए 2 खिलाड़ी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, टॉम बेंटन वो भी नहीं देखे इस 11 मेंबर स्क्वाड में शामिल नहीं है और लुइस ग्रेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के शामिल नहीं है। अगरचे इनके नाम जो है वो खुफिया रखे जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पहले फील्डिंग करी है, शायद वो टारगेट लेकर जाए। अब तक खास बात यह कि अब तक 100 रन किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए नहीं किए, जबकि टारगेट चेस करते हुए तो हो गए थे 200, 201, 202, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच मुतवक्के आज। मिर्जा साहब 200 करने के चक्कर में तो 118 बना बैठे थे पिछले मैच में यूनाइटेड। सो आई होप किस दफा नहीं होगा। और आपने कहा नाम खुफिया, जब आप हमारे पास बैठे तो ऑब्वियसली कोई खुफिया न्यूज़ नहीं है हमारे पास जो आपने ब्रेक की है। दो के मैंने पहले भी कहा कि अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आपने ब्रेक तो की। खैर, वील गेट बैक टू यू मिर्जा साहब, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। इमरान भाई, अब आप जरा कंटिन्यू करें, टॉस भी हो गया, आप 200 बनाने के लिए जरा स्ट्रेटजी बता दें, क्या करें? 200 बनाने के लिए चौके छक्के मारने पड़ेंगे। यही स्ट्रेटजी है। किसको मारेंगे यार इमरान? 200 करने के लिए आपको बड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है और डेफिनेटली एक दिन मैच से पहले दोनों टीमों आपस जब मीटिंग्स होती है उसमें बड़े प्लान्स दिए जाते हैं। लेकिन बात वही है कि ऑन द स्पॉट ग्राउंड में जाके आप लोग किस तरह खेलते हैं और पहले 6 ओवर बड़े मायने रखते हैं और उसमें पहले 6 ओवर आप एक अच्छा टूर शॉट करते हैं। मुख्तसर सॉरी, पहले 6 ओवर में कितने रन सही रहेंगे? 70 आई थिंक मेरे ख्याल में अगर पिच पे डिपेंड करता है। अगर पिच तो बहुत फ्लैट पिच है या बैटिंग पिच है तो कम से कम 70 प्लस रन होने चाहिए। ब्रेक पे जाना है, फिर जरा राणा साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं। ब्रेक लीजिए जी, आते हैं। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और यहाँ पे जोश ऑलरेडी जगा हुआ है। इतनी मजेदार सोता ही नहीं है जोश ना, यहाँ नहीं सो सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ वकार अहमद मलिक ने भी ज्वाइन कर लिया। वकार साहब, वेलकम टू जोश जगा दे। कैसे आप? आदाब, सॉरी, आदाब। अभी आदाब वाली रवायत हमने सेट पे रखी है। अच्छा वकार भाई, क्योंकि कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे और कल हमने सिचुएशन भी देखी कि कोरोना पॉजिटिव आए फवाद अहमद और उसके बाद अभी भी कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से इतलाता है, प्रेशर तो ऑब्वियसली बन जाता है बिकॉज आप एक मोमेंटम में, एक फ्लो में जा रहे होते हैं और एकदम से इस तरह की कोई एक्टिविटी हो। सो साइकोलॉजिकली किस तरह का इम्पैक्ट आता है? जो बायोस्फीयर बबल है इसके नतीजे में एक नई टर्म इस्तेमाल होते हैं, बायोफटीक। यानी प्लेयर्स ऑलरेडी बायोफटीक के शिकार होते हैं। मतलब वो कोविड ना भी हो, यानी वो इस बबल के अंदर भी रहें तो भी एक फटीक होती है। वो फैमिली से कट ऑफ होते हैं, वो उसको जिस तरह वो कहते हैं वो बिग बॉस वाला जो नहीं है कंसेप्ट, यानी उसके अंदर नॉर्मल लाइफ में नहीं जी रहे, नॉर्मल लाइफ में नहीं जी रहे होते, तो ऑलरेडी एक फटीक का तो वो शिकार होते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि ये जो 3-4 प्लेयर्स, मतलब वो एक प्लेयर था एक्चुअली कल जो जिस तरह खबर आई थी, तो इसमें आपने पता है कि मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद भी हो जाता है और कई लोग जो है वो एहतियात नहीं करते उसके बावजूद।
ये नहीं है। बुनियादी तौर पे ये तमाम एहतियाती तदाबीर कोविड के हवाले से जो इख्तियार की जाती हैं वो प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए की जाती है, बट देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि जो एहतियात करने वाला ग्रुप है वो 90% कोविड से बचा रहे, जो एहतियात करने वाला नहीं है वो 20% बचा रहे, तो 90% देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट अगेन 10% फिर भी हैं जो कि हो सकता है, क्योंकि मतलब ये वायरस जो है ये लाइफ और जो नॉन लाइफ है उसके दरमियान हद फासिल। तो इस सूरत हाल में टीम्स क्या किस फार्मूला के तहत चले? कोविड भी है, हो भी सकता है खुदा ना खास्ता, तो टीम्स ने खेलना भी है, पीएसएल भी होना है, तो टीम्स के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है अपने माइंड को देखिए ना? ये तो सबसे पहले जब इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था तब ये बायोस्फीयर बबल की उस वक्त से हुई थी। उस वक्त के बाद से लेके नेशनल जो बास्केटबॉल फेडरेशन है या हॉकी है या मुख्तलिफ जगहों पर ये किया जाता रहा, और उक्का दुक्का केसेस फिर भी नहीं, और इसकी वजह कतन ये नहीं है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिस तरह अभी हमारा पीएसएल है वो किसी जगह पे कोई बहुत ज़्यादा कोई गफलत का मुर्तकिब हुआ है। मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो 5 to 10% प्रोबेबिलिटी तो रहती है, सिर्फ ये है कि उसको घटाने के लिए और सिक्योर बबल को करने के लिए ताकि वो इस तरह ठीक है। मिर्ज़ा साहब से ज़रा इसी हवाले से राय, मिर्ज़ा साहब जाने से पहले इमरान भाई, एक तो ये कि आप काफ़ी देर से खामोश हैं, आज तो हमने आपको खामोश ही रखा, अभी आ गया। अच्छा, तो खामोशी को तोड़ देते हैं, और फिर तो नहीं देखी लेकिन अच्छा, इस पर ज़रा आप कमेंट करें। लेट्स सपोज इफ यू आर अ प्लेयर और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई केस आपके आसपास आ गया हुआ है, तो एक प्लेयर के ऊपर कितना बर्डन हो जाता है और गेम कितनी डिस्टर्ब होती है? सर इमरान, आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसी है कि ये किसी की बस में नहीं है, और एज ए प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में एक मेंटली वो जो टॉर्चर और टेंशन है वो एक बहुत डेंजरस है, और उसके बावजूद आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर उस तरह परफॉर्मेंस दे सके ग्राउंड में जाके, और ये बड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली आप लोग बात कर रहे थे इसके बारे, और मैं दिल में एक चीज़ सोच रहा, मैंने कहा यार अगर मेरे से पूछे तो वो चीज़ें मेरे से शायद मैं उस तरह ना बोल पाऊँ। मेरी हमेशा से दुआ है, क्योंकि मैं एक बीमारी में ऑलरेडी जो 7 साल मैंने जिस तरह गुजारे, मुझे पता है कि सेहत कितनी अहमियत रखती है, और अल्लाह ताला सबको इस चीज़ से महफूज रखे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये ना चाहते अगर खुदा ना खासा एक इंसान को हो तो देखा जाए तो आपकी फैमिली और आपके आसपास जितने वो कितने डिस्टर्ब होते हैं चीज़ें। तो हमारा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है राना साहब, इसमें साइकोलॉजिकली आप लोगों की कोई ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि ऐसी कोई नागहानी खुदा ना खास्ता सूरत हाल हो जाए? जैसे हमें याद, एक दफ़ा हमारी टीम कराची ठहरी हुई थी होटल के अंदर, वहाँ पे आतिशबाजी हो गई थी, आपको याद होगा, बड़ा खतरनाक वाक़या था, महफूज रहते, मतलब ऐसा कोई भी वाक़या हो सकता है। आई थिंक तो कोई हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है साइकोलॉजिकल एज ए प्लेयर। आई थिंक हमने बहुत सारे टूर्स किए, बहुत सारे हैपन्स होते थे जो कोविड की वजह से जो ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि होता ये है कि क्योंकि आपके सबसे पहले टेस्ट लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ही होटल में रखा जाता है और एक ही गाड़ी में आप लोग जाते हो, इकट्ठे ही जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि एज ए प्लेयर हर कोई सोचता है कि ठीक है जी हमारे टेस्ट हो गए, किसी को भी नहीं है, तो वो फिर थोड़ा सा ईजी फील करते हैं कि यार नहीं होगा। सही। बट आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे ख्याल से, पता नहीं मैं गलत हूँ, कि जो 25% क्राउड को अलाउ किया हुआ था 50 किया, तो शायद मतलब ये थोड़ा सा हो सकती है, इससे भी हो सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा फिर रहे थे प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में, ज़्यादा जो ना हजूम नज़र आ रहा था। हो सकता है कि बायोस्फीयर बबल का ना एक्चुअली ये जो तमाशाइयों वाला है नहीं, यानी जो एक्चुअली वो मॉडल है साइंटिफिक, उसमें तमाशाइयों का नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल वो जो नॉइज क्राउड की है वो उसमें सजेस्ट की जाती है। और दूसरा ये है कि जो मैच के वाले से जो प्रेशर है ना, वो देखिए कि स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या फियर है। एंग्जाइटी जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड फियर, मतलब कोई थ्रेट होता है, जबकि फियर जो है वो आइडेंटिफाइड थ्रेट होता है सामने। तो ये कोविड उस तरह का है, तो फियर है। विल गेट बैक टू यू मिर्ज़ा इकबाल भाई, चूंकि जिस तरह से अभी इमरान नज़ीर ने भी बात की कि हम ये सोच भी नहीं सकते एज अ प्लेयर, और वाकई प्लेयर्स पे प्रेशर तो होगा जब इस तरह की कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। कोविड इज जेन्युइनली अ जेन्युइन रीजन बेसिकली। देखें, और मतलब प्रेशर तो है प्लेयर्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इकदाम किए हैं। अब आज तो उन्होंने ये कह दिया कि ग्राउंड स्टाफ जो है, जो पिच को रोल कर दी जाता है या ग्राउंड में जाता है, वो ग्लव्स पहनेगा, और उसके अलावा जब गेंद तमाशाइयों के दरमियान जाती है तो अगर कोई तमाशाई हाथ लगाकर गेंद को फेंक देता है तो उसको सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर होता है। तो बहुत सारे इकदाम तो इख्तियार किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखता है, कितना घुलता मिलता है। क्योंकि आप देखें, इन्होंने मीडिया के भी यहाँ पर, चूँकि लाहौर में तो दूसरे एंड पर है मीडिया बॉक्स, कराची में एक ही जगह पर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स भी हैं।
तो इन्होंने मीडिया के कोविड टेस्ट कराए थे, मीडिया के लोगों के, लेकिन कोई इनको समझाए कि मीडिया वाले दिन में आते हैं, रात को मैच कवर करके घर चले जाते हैं, फिर वो वापस आएंगे, वो घर वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो वो वहां से सीधा बबल में चले जाते हैं अपने होटल में। तो ये भी इनको स्ट्रेटजीज जो है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज इनको प्लान करना पड़ेगी, क्योंकि खतरा तो है, अभी आप कोविड से निजात तो नहीं हासिल कर ठीक है। और हम ये दुआ करते हैं कि इससे पर गौर करना हो, टूर्नामेंट डिस्टर्ब ना हो, इससे इंशाल्लाह नहीं होगा। अयाज साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ cricketpakistan.com.p की जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट भी है उसके ऊपर, और डेल स्टेन ने कुछ बड़े ही, जैसे कहते हैं ना कैजुअल लैंग्वेज के अंदर, भयंकर किस्म के इंकशाफात कर दी आईपीएल को लेकर कि वो तो लीग है, असल क्रिकेट तो या पाकिस्तान सुपर लीग है या श्रीलंकन लीग है, और इस वक्त वो इंडिया के अंदर वायरल है, बड़ा उसको डिस्कस किया जा रहा है। आपने भी उसको फॉलो किया, आपकी क्या राय है इस? एक तो सलीम खालिक ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया डेल स्टेन का इंटरव्यू लेकर, और फिर डेल स्टेन ने जिस तरह से इंडिया के हवाले से इस तरह की बात नॉर्मली क्रिकेटर्स नहीं करते, जाहिर है पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि वो पैसा लीग है, पैसा ही लीग जो आईपीएल है, और यहाँ क्रिकेट हो रही है और मज़ा आ रहा है। और ये शायद जो केसेस निकल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं इंडियंस की नज़र लगा रहे हैं इसको। और कोविड के हवाले से जो मैं समझता हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो आप फील कर रहे होते हैं ना, आप अपने फैमिली के हवाले से फील कर रहे होते हैं कि यार अगर खुदा न खास्ता मुझे हो गया तो मैं कैरियर हो जाऊंगा और मेरी फैमिली को ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, टाइम तो परवाह कर नहीं रहा होता। बिल्कुल सही है। टाइम कम है, हमने टॉप ऑफ पे जाना है। आज आपका कमेंट आपने सुना, डेल स्टेन ने सच बोल दिया, इंडियंस तो क्या हो गया, पैसे की तो लीग है, क्रिकेट कहाँ होती है, बिके हुए मैचेस होते हैं। इफ यू वांट टू वॉच रियल क्रिकेट, वॉच पीएसएल। जोश जगा दे, क्यों हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जोश जगा दे। मैदान में जी जान से सरदर्द